नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं फिल्मी सफर और मैं हूं आपके साथ एकता। एक इंसान के लिए रूप रंग बेहद जरूरी होता है, खासकर वो इंसान अगर फिल्मी दुनिया से हो। ये मेरा कहना नहीं है, बल्कि फिल्मी जगत के हालात बता रहे हैं। हाल ही में मिथुन चक्रवर्ती यानी हमारे मिथुन दा ने फिल्मी दुनिया पर एक बड़ा खुलासा किया है कि उनकी त्वचा के रंग की वजह से उन्हें हिंदी सिनेमा में कई बार अपमानित होना पड़ा। बस यही कारण है कि वो अपनी आत्मकथा के लिए बार बार इनकार कर रहे हैं। फिल्मी जगत में मिथुन दा का जीवन बहुत ही संघर्षमय रहा है, इसलिए वो नहीं चाहते कि उनकी आत्मकथा बने और कोई भी उन यादों से गुजरे और उनके संघर्ष के दिनों को देखे। पहली फिल्म मरगिया के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिलने के बाद भी उनका ये संघर्ष कम नहीं हुआ, बल्कि उनके सांवले रंग को लेकर अक्सर उन पर खूब तंज कसे गए। सबसे बड़ी बात तो यह है कि मिथुन दा इस लाइन में अकेले नहीं थे, बल्कि उनके साथ और भी कई सितारे थे जिन्होंने ऐसे अपमान सहे। तो आइए आज हम आपको बताते हैं कुछ ऐसे ही सितारों के बारे में जिन्हें हिंदी सिनेमा में अपनी त्वचा की रंग की वजह से बार बार अपमानित होना पड़ा। इसमें पहला नाम आता है प्रियंका चोपड़ा का। प्रियंका चोपड़ा ने अपने सांवले रंग को लेकर बचपन से ही बहुत कुछ सुना। उनके घर वाले उन्हें काली कहकर चिढ़ाया करते थे। प्रियंका चोपड़ा ने एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया कि उनके कजिन यानी भाई बहन उन्हें काली काली कहकर चिढ़ाते थे। अपने ही घर में नहीं, बल्कि जब प्रियंका अमेरिका में पढ़ाई कर रही थी तब भी लोग उन्हें ब्राउनी गर्ल कहकर चिढ़ाते थे। विश्व सुंदरी बनने के बाद भी प्रियंका को अपने सांवलेपन को लेकर भी संघर्ष करना पड़ा और इस वजह से उनके हाथ से हॉलीवुड की कई फिल्में निकल गयी। अगला नाम है अजय देवगन का। बॉलीवुड में जब अजय देवगन एंट्री कर रहे थे तब लोगों ने उनके सांवलेपन का खूब मजाक उड़ाया। फिर एक ऐसा भी समय आया जब अपने सांवले रंग की वजह से अजय देवगन इस इंडस्ट्री को छोड़ना चाहते थे, लेकिन पहली फिल्म फूल और कांटे के बाद उन्होंने लोगों की सोच बदल दी। इस पर अजय कुछ कहते भी हैं, जरा सुनिए। आपका काम अगर अच्छा है और आपकी पर्सनैलिटी लोगों को दिखती है, और सबसे बड़ी बात पर्सनैलिटी लुक वाइज नहीं होती, इसमें शामिल होता है कि आप खुद को किस तरह से मेंटेन रखते हैं और आप किस तरीके से दिखते हैं। ये जरूरी है, बल्कि रूप रंग नहीं। अजय देवगन के बाद अगला नाम है रेखा खा। जब अभिनेत्री रेखा ने बॉलीवुड में कदम रखा तो लोग उन्हें काली कलूटी कहकर चिढ़ाते थे। करियर के शुरुआती दौर में रेखा काफी भरे शरीर की थी और उनकी त्वचा का रंग साफ भी नहीं था, यानी वो सांवली थी। लेकिन बाद में जब रेखा ने मेकओवर किया तो उनका यह रंग देखकर लोग दंग हो गए थे। आगे बढ़ते हुए आपको एक और नाम बताते हैं, वो है बिपाशा बासु का। काले रंग को लेकर बिपाशा बासु को शुरू से ही टारगेट किया जाता था, लेकिन वो अपने इस काले रंग की वजह से ही स्टार बनी। इस पर बिपाशा कहती है कि जब उन्होंने कोलकाता में पहली बार सुपर मॉडल का कॉन्टेस्ट जीता और न्यूज़पेपर में छपा कि कोलकाता की सांवली लड़की बनी विनर, तो वह हैरान हो गई कि आज ये सांवला रंग उनकी विशेषता कैसे हो गई। और फिर जब उन्होंने अपने मॉडलिंग करियर की शुरुआत की तब उन्हें एहसास हुआ कि उनके सांवले रंग को लोगों ने काफी पसंद किया। इस वजह से उन्हें ज्यादा काम और अटेंशन मिली, और जब उनकी पहली फिल्म अजनबी आई तो लोगों ने उन्हें बहुत पसंद किया। तब वो समझी कि रूप रंग कहीं मायने नहीं रखता। इस पर वो आगे कहती है, मुझे आज भी याद है जब लोग मुझे मोटी और काली कहकर चिढ़ाते थे और तब मैं चिढ़ भी जाती थी, लेकिन आज मैं खुद पर गर्व महसूस करती हूँ, अपने रंग पर गर्व महसूस करती हूँ। तो आप मुझे बताइए, क्या गोरा रंग जरूरी है या एक इंसान में काबिलियत नहीं रूप रंग देखा जाता है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।